आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर का सिंगारेनी मुलाजिमीन को दशहरे त्यौहार का तोहफा। कंपनी मुनाफे में 30% हिस्सा अहल वर्कर्स को देने का किया ऐलान। वज़ीर आला के अक्टूबर को गांधी के मुजस्समे की करेंगे नकाबकुशाई। महात्मा गांधी में का मुआयना करने के बाद रियासती वज़रा हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव का खिताब। चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की संभाल ली जिम्मेदारी। तकरीब में रियासती वज़रा केटीआर, हरीश राव और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से की मुलाकात। ओहदा संभालने पर उन्हें शॉलपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। और पीएफआई पर पाबंदी की नहीं की जा सकती हिमायत। तसदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कुछ अफराद का जुर्म तंजीम पर पाबंदी की वजह नहीं बन सकती। यूएपीए कानून की भी की मुखालिफत। बदउनवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का बयान। पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी। मुल्कगीर धावों के बाद मरकजी हुकूमत का इक़दाम। और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी ममलुकत के वजीर आजम मुकर्रर। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगारेनी मुलाजिमीन के लिए दशहरे तोहफे का ऐलान किया है। चुनांचे वज़ीर आला केसीआर ने सिंगारेनी कंपनी के मुनाफे में 30% हिस्सा देने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने दशहरा त्यौहार से कबल मुलाजिमीन को यह हिस्सा अदा करने का हुक्म दिया है और अहल वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए सिंगारेनी कंपनी अदा करेगी। वाज़ेह है कि सिंगारेनी कॉलरेज कंपनी साल 2021-22 में होने वाले मुनाफे का 30% दशहरे के तोहफे के तौर पर सिंगारेनी मुलाजिमीन को देना चाहती है। वज़ीर आला केसीआर के अहकाम के मुताबिक सिंगारेनी के वर्कर्स को खुसूसी मराहत दशहरा से कबल फौरी तौर पर अदा की जानी चाहिए। इस सिलसिले में सिंगारेनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर को सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव ने अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत अहल वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए सिंगारेनी कंपनी अदा करेगी। हैदराबाद शहर के मुशीराबाद में वाक़ गांधी अस्पताल के बाबू दाखिले पर महात्मा गांधी के मुजस्समे की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है, जिसको वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 अक्टूबर को नकाब कुशाई करेंगे। चुनांचे रियासती वज़रा हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने डीएमई रमेश रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद और गांधी अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट राजा राव के हमरा महात्मा गांधी के मुजस्समे का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि गांधी अस्पताल में गांधी का 16 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कोविड के दौरान बेहतरीन खिदमत अंजाम दी हैं। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। बाद-ए-ज़म वज़ीर आला केसीआर अस्पताल के अहाते में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब भी करेंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने भी मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। గాంధీ ఆసుపత్రి వద్ద 16 ఫీట్ల గాంధీ విగ్రహాన్ని గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి చొరవతో హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. గాంధీ ఆసుపత్రి అంటే మన దేశంలోనే చాలా ప్రాముఖ్యత పొందిన ఆసుపత్రి గాంధీ ఆసుపత్రి. కోవిడ్ సమయంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి సేవలు అందించి మన గాంధీ ఆసుపత్రి డాక్టర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు, వైద్య సిబ్బంది అందరూ కూడా వేలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడినటువంటి ఆసుపత్రి గాంధీ ఆసుపత్రి. మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనతో గాంధీ ఆసుపత్రి ఎదుట మరి ముందులోనే ఈ 16 అడుగుల అద్భుతమైనటువంటి గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, దాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా అక్టోబర్ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దాన్ని ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. అక్టోబర్ 2వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడమే కాకుండా ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సభలో ఇక్కడ ప్రసంగించడం జరుగుతుంది. జనరేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా
మరొక 16 ఫీట్ల స్టాచ్యూ ఈ గాంధీ హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేయాలని మన కార్యక్రమాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకొని ఈ నెల 2వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మరి ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడనే అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాం అంతా సెకండ్ మార్నింగ్ 10 o'clock ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ఇంతకుముందు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో గాంధీ స్టాచ్యూ ఏర్పాటు చేసింది చూశారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాచ్యూ కూడా బ్రహ్మాండంగా మరి హెచ్ఎండి ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమం. కాబట్టి ఈ రోజు మీకు అందరికీ తెలుసు, మార్పు సమాజంలో రాజకీయ వ్యవస్థ కూడా మార్పులు వచ్చినాయి. ఈరోజు మన దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి గాంధీని వదిలిపెట్టి గాడ్సేని మొక్కుతున్నటువంటి వ్యవస్థను కూడా చూస్తున్నాం. మరి గాంధీ గారిని కించపరిచేటువంటి వ్యవస్థను కూడా మనం చూస్తున్నాం. బట్ साबिक रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने हैदराबाद में वुजरा केटी रामा राव और हरीश राव की मौजूदगी में नई जिम्मेदारी संभाल ली। उन वुजरा के साथ साथ एमपी कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, एमएलए महिपाल रेड्डी और कई अवामी नुमाइंदों ने उनको मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बादजा चिंता प्रभाकर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम तबकात को यकसा तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बीसी की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम किए हैं। वजीर आला ने चिंता प्रभाकर को इस माह की 13 तारीख को हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया था। वो 2 साल तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। सदाशिवपेट से ताल्लुक रखने वाले चिंता प्रभाकर ने 20 साल तक ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर हैंडलूम वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए काम किया। 1995 में वो सदाशिवपेट के म्युनिसिपल चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2014 में एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने वाले साबिक रुकन असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर से मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी की। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चिंता प्रभाकर को तेलंगाना हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर लेबर मल्लारेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की मुल्क भर में अच्छी साख है और ऐसी पार्टी में अगर कोई बदउनवानी में मुलव्विस होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर मल्लारेड्डी ने पोचाराम और गटकेसर बल्दियात के सुदूर नशीन और कॉर्पोरेटर से अपने कैंप ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर उनके इल्म में करप्शन और बेजाब्तगियों से मुतालिक शिकायत लाई गई। गटकेसर म्यूनिसिपालिटी के तीसरे वार्ड के बाज़ अफराद कैंप ऑफिस पहुंचकर उनसे शिकायत की। मुकामी काउंसलर के शौहर की जानिब से सर्वे नंबर 238-240 में मकानात की तामीर पर रकम की वसूली की शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकाम की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। जुनूब हिंद के मुमताज आलिम-ए-दीन मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद और नाज़िम दारुल हैदराबाद मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ुहर मदरसा दारुल हैदराबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में उलमाए किराम, मशाइखीन और सरबरावरदा साहब के अलावा असातिज़ा मदारिस और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें काबिल जिक्र मौलाना हुसामुद्दीन सानी आमिल, जाफर पाशा, मौलाना सादिक मोहिउद्दीन फहीम, मौलाना गियास रहमानी, मौलाना सईद कादरी, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और दीगर शामिल हैं। तदफीन हुसामिया चमन मादन्नापेट में अमल में आई। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साबिक चेयरमैन उर्दू अकेडमी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के अलावा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तासीसी रुकन भी रहे और मुख्तलिफ दीनी शोबों में खिदमात अंजाम दी। मौलाना जिया इरफान हुस्सामी, खलीफा हजरत मौलाना आकिल रहमतुल्लाह अलैह ने भी मौलाना जाफर पाशा से इजहार ताज़ियत करते हुए मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के इंतकाल पर अपने गहरे रंज का इजहार करते हुए उनके इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट कॉर्पोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन के साथ टोली चौकी शेखपेट में करोड़ों रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अवाम और मजलिसी कारकुनों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बादजा शेखपेट कॉर्पोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने तरक्याती कामों के आगाज की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। राशिद फराज अपने हल्के में इंतहाई सरगर्म रहा करते हैं।
सिद्दीपेट जिले के अलकसमरी गजवेल के मौजे कनकोरबली को रियासती हुकूमत ने 12 करीबी मुआवजात से मरबूत करते हुए मंडल तश्कील दिया। नीज रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस जीवन में आज सरकारी एलामिया गजट जारी किया, जिससे सिद्दीपेट जिले में मंडलों की जुमला तादाद 24 हो गई है। मौजे कनकोरबली को मंडल बनाने का मुकामी अवाम का देरीना मुतालबा था और वो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से रियासती हुकूमतों से नुमाइंदगी करते रहे। अपने देरीना मुतालबे की तकमील और सरकारी एलामिया की जराई पर मौजे कनकोरपल्ली और करीबी मुआवजात के मुकामी अवाम में मसर्रत की लहर दौड़ गई। टीआरएस पार्टी उमूर के इंचार्ज बराए हल्का असम्बली गजवेल और सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी की क़ियादत में कनकोरपल्ली और करीबी मुआवजात से जमा हुए हजारों अफराद ने आतिशबाजी करते हुए रैली निकाली और जश्न मनाया। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर, रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, रुकने पार्लियामेंट में दक्को प्रभाकर रेड्डी की तस्वीर को इस मौके पर दूध से नहलाते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। निजामिया तिबी कॉलेज के तलबा और डॉक्टर्स यूनानी अद्वियात के तहफ़्फ़ुज़ के लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उनका एहसास है कि जिस वक्त खिदमात की बात आती है तो हमसे खिदमात ली जाती है, लेकिन जहां हमारे हुकूक का मामला आता है तो हमें नाअहल बताया जाता है, जो सरासर नाइंसाफी है। हड़ताल के दौरान 3 हाउस सर्जन, जूनियर डॉक्टर्स बेहोश हो गए। उनका यह भी एहसास है कि जब तक इस मसले पर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाता, हम जंजीरी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हुकूमत के ज़ेर इंतजाम निजामिया तिबी कॉलेज और अस्पताल के तलबा और डॉक्टर्स ने पीर को नई हुकूमत की जानिब से यूनानी होम्योपैथी और नेचुरोपैथी को आयुष में जायज तिबी मज़ामीन के तौर पर हटाए जाने के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल की। तलबा जो मंगल तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं, इल्जाम लगाया कि यह इकदाम आयुर्वेदिक को फरोग देने और दीगर मुतबादिल मज़ामीन को बैक वक्त हटाने के लिए उठाया जा रहा है। तिब्बी पेशेवर अफराद और तलबा का इल्जाम है कि इससे बहुत से लोगों का करियर खत्म हो जाएगा जो रिवायती मज़ामीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी मुलाजिमतें खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज में आखिरी साल की यूनानी तालिबा खिजरा फातिमा ने मीडिया को बताया कि हम यहाँ मुकाबला जाती इम्तिहानात के जरिए आए हैं। हमने यहाँ आने के लिए नीट इम्तिहान तहरीर किया, लेकिन अब हमें पीछे हटाया जा रहा है। डॉक्टर जुबैर आलम एक हाउस सर्जन हैं जिन्होंने तबसरा किया कि हम वजारत कौमी सेहत की स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आयुष और एलोपैथी के लिए यकसा तौर पर तलबा को भर्ती किया जाता था, लेकिन इस साल यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी वगैरह कोर्सेज पढ़ने वालों को आयुष में नाअहल करार दिया जा रहा है। इन शोबों से मुतालिक मुलाजिमतें खत्म की जा रही है। मुतबादिल अद्वियात की दीगर अक़साम को खत्म करना और आयुष के तहत सिर्फ आयुर्वेद को जारी रखना इम्तियाजी सलूक के सिवा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स निजामिया तिबी कॉलेज से 10 दिन से मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, और 2 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक पर भी है। और यहाँ पर बच्चियों की हेल्थ काफ़ी मुतासिर हो रही है। कल एक बच्ची को भी उस्मानिया को शिफ्ट किया गया, आज सुबह से 2 लड़कियों को शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर हंगर स्ट्राइक होने के बावजूद हमको हायर अथॉरिटी से कोई भी यहाँ पर आया नहीं है पूछने के लिए अभी तक। हम सब आज इसी सिलसिले में हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी जाकर मिले हैं MIM की सपोर्ट में, और वहाँ पर जाने के बाद हेल्थ मिनिस्टर साहब हम सबको यही बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बच्चे आप लोग कोर्ट से लेकर आइए, मेरी भी हेल्प हो जाती, कोर्ट जाके आइए। और बच्चों को ये बोला जा रहा कि आप लोग असद भाई के पास जाइए और असद साहब को लेकर यूनियन में जाइए, यूनियन मिनिस्ट्री दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन का जो भी है वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। तो ये NHM के डिस्क्रिमिनेशन का जो हम लोग का प्रोटेस्ट है, इसमें हम KCR साहब से इंस्पायर होकर यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, मुसलसल हंगर स्ट्राइक पर है। साहब आप एक इंसान जो हंगर स्ट्राइक से पूरे तेलंगाना को जितवा सकते, उसी नक्शे कदम पे हम बच्चे भी पूरे हंगर स्ट्राइक करके यहाँ पर अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ठहरे हुए हैं। गुड आफ्टरनून। मैं स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का यहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की कि जो मुहिम चल रही है उसमें मेरा बराबर का किरदार और क़ियादत है, और ये यूं ही नहीं चल रही है। ये इसके जो अहम मुद्दे हैं इससे पहले भी बारों बार हम बताते जा रहे हैं और हम लोग तकलीफ़ में है, मुब्तला है। और हमारा मसला क्या है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है कि हम हल्का असम्बली जनगांव में शामिल मद्दूर व धोलमटा जो कि जिले सिद्दीपेट से मुल्क है, आज मकामी रुकन असम्बली मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के हाथों मकामी खवातीन में दशहरा त्यौहार के तनाजुर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। मद्दूर के ताजमहल गार्डन में सदर मंडल परिषद पी कृष्णा रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तकरीब में उन्होंने जज्बाती खिताब करते हुए कहा कि तहरीक तेलंगाना में खवातीन के रोल और कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तश्कील तेलंगाना के बाद खवातीन को एजाज़ बख्शने की गर्ज से हर साल दशहरा के मौके पर
साड़ियां तकसीम करते हैं। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर रियासत का हर शहरी KCR हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफीद हो रहा है। बदकमा साड़ियां और रियासत तेलंगाना में खवातीन को मिलने वाला मुनफरिद एजाज किसी भी खातून को ज़चगी के वक्त होने वाले दर्द-ए-ज़ह के कुछ हद तक इजाले की KCR हुकूमत की कोशिश के मुतरादिफ है। उन्होंने बताया कि खवातीन को होने वाली तकलीफ को ताहाल किसी साइंसदान या तिब्बी माहिर डॉक्टर ने महसूस नहीं किया। ताम वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महसूस करते हुए खवातीन को बावकार ओहदों से नवाजा। रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए। रुकन असम्बली आमिर शकील ने खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम भी अमल में लाई। इसके साथ साथ कल्याण लक्ष्मी के चेक्स भी उनके हाथों तकसीम किए गए। रुकन असम्बली आमिर शकील ने अवाम के साथ मिलकर दोपहर का लंच किया और TRS पार्टी के एक वर्कर के इंतकाल पर उनके घर जाकर उनके बुरसा को 2 लाख रुपयों का चेक हवाले किया और बोधन की अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। उर्स हज़रत नज़र महबूब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब के ज़िमन में सजादा नशीन मंसूर बाबा की निगरानी में कवाली, महफिल नात और महफिल समा का अहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, कुतुबुल्लाहपुर म्यूनसिपल चेयरमैन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे औलिया से भी उलमा ने खिताब किया। उर्स शरीफ हज़रत नज़र महबूब शाह अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा। यहाँ पर आशिक़ान औलिया किराम कसीर तादाद में जमा है और यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं। ये उर्स शरीफ की तक़रीब इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है कि जहाँ सालिहीन का ज़िक्र होता है वहाँ पर रहमत बारी ताला के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। तो सालिहीन की जो जमात है उसमें एक रोशन नाम और चमकता हुआ नाम जो हमको नज़र आता है हज़रत नज़र महबूब शाह कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके उर्स शरीफ की तक़रीब जैसा मनाई जा रही है। यहाँ पर जैसा दूर दराज से लोग बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आए हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल में उनके यहाँ पर रूहानी फ़ैज़ भी हासिल करते हैं। लोग ये कहते हैं कि इन औलिया किराम और बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पे जाने से क्या मिलता है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या नहीं मिलता जो सब महकमा जंगलात के एहलकारों ने निर्मल जिले के कदम मंडल के दोस्तू नगर में 90,000 रुपए मालियत के सागवान के 10 दरख्तों की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली को नाकाम बना दिया और 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 मोटर कारें, 1 बाइक जब्त कर ली। रुकन असम्बली नारायणपेट एस राजेंद्र रेड्डी की क़यादत में नारायणपेट जिला कांग्रेस के सीनियर कायद और मारूफ वकील अब्दुल सलीम ने चारशंबे को TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब्दुल सलीम के साथ कांग्रेस पार्टी के अखिलती कायदीन मोहम्मद अनीस, फारूक, महबूब अली, वहाब ताज, वसीम, सलमान और दीगर कई अफराद ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। रुकन असम्बली ने इन तमाम का पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। वकील अब्दुल समी जो शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहे और पार्टी में कई जिम्मेदारियों को अंजाम दिया कि TRS में शमूलियत से कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में कमी के कवी इम्कानात हुए हैं। CCS और ममनूर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 3 बैन रियासती डाकुओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत के 166 ग्राम सोने के जेवरात, 1 कार, 1 लैपटॉप, 2 सेलफोन और 5,000 रुपए नकद जब्त कर लिए हैं। ఈరోజు మన వరంగల్ CCS టీం ముగ్గురు మంచికి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ముగ్గురు కలిపి ఒక హౌస్ బ్రేకింగ్ గ్యాంగ్ లాగా పని చేశారు. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 2022 నుంచి జూలై 22 వరకు ఆల్మోస్ట్ 7 క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ చేశారు. అన్ని వేరే వేరే పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఉన్నాయి. మామ్నూర్, సంగం, మిల్స్ కాలనీ, KUC,
ముల్కునూర్ అండ్ లింగాల ఘన్పూర్ ఈ మొత్తం డిహెచ్బి అండ్ నైట్ హెచ్బి కేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ ముగ్గురు మనిషి ఫస్ట్ షేక్ కాసిం 22 years కార్ డ్రైవర్. సెకండ్ వాళ్ళకి ఓన్ బ్రదర్ షేక్ నాగుల్ మీరా, అగైన్ హీజ్ ఆల్సో అ కార్ డ్రైవర్. ఈ యాకూబ్ నాగుల్ మీరాకి ఇక్కడ వరంగల్ లిమిట్స్లో ఇన్లాస్ ఇల్లు ఉంది. తర్వాత థర్డ్ పర్సన్ తలాడి భాస్కర్ దుర్గా ప్రసాద్ ఎలియాస్ పండ్. रुकन असेंबली वी सतीश कुमार ने कहा कि सिद्दीपेट हुस्नाबाद टाउन के लिए हुकूमत तेलंगाना ने एक तमाम तरजदीद और फ्री सहूलियात से लेस बस्ती दवाखाना मंजूर किया है और रियासती कमिश्नर बराए सेहत तिबाबत ने तहरीरी अहकाम जारी किए हैं, जिसके नतीजे में मुकामी अवाम में जबरदस्त खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने बस्ती दवाखाने की मंजूरी पर वजीर आला KCR और वजीर सेहत हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट टास्क फोर्स और मटवाड़ इंतजामगंज पुलिस ने मुश्तरका तौर पर 2 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, जो शहर में गुज़िश्ता 25 सालों से फर्जी सर्टिफिकेट्स के साथ बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे। पुलिस ने इन जाली डॉक्टर्स से 2 जाली मेडिकल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के साथ 1,28,000 रुपए नकद, आलात और डॉक्टरों के क्लिनिक के इंतजाम से मुताल्लिक़ अदवियात बरामद कर ली। इस गिरफ्तारी के ताल्लुक से वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में वाक़ गोड़ बाजार में हर साल खवातीन की जानिब से बदकमत तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी खवातीन ने गोड़ बाजार में बदकमा को फूलों से खूबसूरत सजावट के साथ नए कपड़े पहनकर अकीदत के साथ बदकमे के गीत गाए। महबूबनगर जिले के देवरकदरा हल्के के अडुकोला मंडल के शाहकपूर गांव से ताल्लुक रखने वाले MD अली जो इत्तेफाकी तौर पर तालाब में गिरकर फौत हो गए थे, रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने शख्सी तौर पर मुतवफ़ी के घर पहुंचकर TRS पार्टी कारकुन होने के नाते मुतवफ़ी के नॉमिनी की हैसियत से TRS पार्टी की जानिब से 2 लाख रुपए की बीमा रकम उनकी अहलिया जहांगीर बी के हवाले की। इस मौके पर रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि ये TRS पार्टी है जो पार्टी कारकुनों के साथ बेहतर सलूक करती है। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी की रुकनीत किसी भी नागानी हादसे की सूरत में TRS पार्टी कारकुनों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।